हेलो दोस्तों, मैं वसंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपके क्लास 10th का जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले मैंने वीडियो डाल चुका है, ठीक है। और उसके हम लोग आगे देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था कि लेंस में हमने देखा था, ठीक है। लेंस में जो अलग अलग जगहों पर जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के सामने, तो उसका जो इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हम इससे पहले हम लोग उत्तल लेंस में देखे थे, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स में। अब हम लोग देखेंगे कॉनकेव में, ठीक है ना। कॉनकेव सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स में हमने देख लिया था हमने, इसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे किसमें, कॉनकेव में। तो कॉनकेव लेंस में हम लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे, तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं एक चीज़ का, कि अगर जो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर जिस भी बच्चे को अगर नीड है उसको वहां तक भेजने का प्रयास करें, ताकि वो जो इसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर करें, आप लोग वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के पास जिनको नीड है, जो 10th क्लास में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको जो फीस एफर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा ये व्हाट्सएप पे चैनल है, एक्टिव स्टडी क्लासेस, एक्टिव स्टडी क्लासेस बाय बसंत सर, बाय बसंत सर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस सभी चीज़ों का नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीधे से जैसे ही ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको क्या होगा, उस चैनल पे आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैथ के हो, साइंस के हो, ठीक है। मैंने बारी बारी से सारे नोट्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या करें, और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वहाँ से आप ज़रूर आप नोट्स ले लें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करें अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज। यानी हम लोग देख रहे हैं किसमें, तो कनकेव में, ठीक है, कनकेव लेंस में, ठीक है। कनकेव लेंस की बात करें तो अगर हम लोग किसी वस्तु को अनंत पे रखें, और किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, तो उसकी जो प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की प्रकृति है, वो कहाँ बनेगी, तो उसकी प्रकृति फोकस पे बनेगी, F1 पे, ठीक है, F पे बनेगी उसकी प्रकृति होगी, ठीक है। और वो अत्यधिक छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि एकदम वो बिंदु के आकार का लगेगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे, अवतल लेंस में, उसकी जो प्रकृति, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो फोकस पर बनेगी और बहुत छोटा बनेगा, बहुत बिंदु के आकार का बनेगा। और दूसरा बात इसमें कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, ठीक है ना। इसमें दो स्थितियाँ होती है, दोनों के दोनों स्थिति क्या होंगे, आभासी होंगे, ठीक है ना, मतलब वर्चुअल होंगे, और वर्चुअल होंगे और क्या होंगे, सीधे होंगे, इरेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा, पहला तो वर्चुअल बनेगा एंड क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि वर्चुअल और इरेक्ट दोनों बनता है, सीधा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अवतल लेंस के, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग अवतल लेंस के कहाँ रखें, तो अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच पे रखें, मतलब ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस का, ये अवतल लेंस का हमारा ये प्रकाश केंद्र हो गया, ठीक है। और इस प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच में रखें किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो F तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ पे, जो प्रकाश केंद्र है वो F के बीच बनेगा, और फोकस के बीच बनेगा। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं कि अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में रखें, प्रकाश केंद्र ये हो गया हमारा और अनंत हमारा ये इधर हो गया, तो प्रकाश और अनंत के बीच में रखें तो उस वस्तु का जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारा F और प्रकाश केंद्र के बीच में होगा, और ये जो जितना बड़ा वस्तु होगा उससे छोटा बनेगा ये, ठीक है। तो छोटा बनेगा और ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस आभासी बनेगा और ये सीधा बनेगा।
चूँकि आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है। ये इसका क्या है, खास बात है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति आपको समझ में आ गई होगी अवतल लेंस में, ठीक है। इससे पहले मैंने उत्तल लेंस में डाला है, तो वो पहले उत्तल लेंस भी देख करके आए और अवतल लेंस पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लें बिना देर के हुए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग लेंस देखते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे पहले हमने जो मिरर में देखा था वो 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस था, मिरर में प्लस होगा, ठीक है, और लेंस में क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिरर में हमने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा मिरर में। और ये लेंस है अवतल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में क्या होगा आपको 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u होगा, जहाँ पे v क्या है, v आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब कि इमेज की, और u क्या है आपकी बिंब की दूरी है, माने वस्तु की दूरी है, ठीक है। और f क्या है, f फोकस दूरी है। दूसरा बात कि जब हमारा अवतल लेंस होगा तो उस समय उसकी फोकस दूरी को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, और जब भी हमारा उत्तल लेंस हो उसमें उत्तल लेंस में फोकस दूरी को हम लोग, हाँ ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैं यहाँ देख रहा था, गड़बड़ तो नहीं लिख दिया ना मैंने, ठीक है। तो दोनों बात को ध्यान रखेंगे। अगर फोकस दूरी की बात करें अवतल लेंस में निगेटिव लेंगे और उत्तल लेंस में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं आवर्धन क्या कहते हैं, आवर्धन तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं m से। m मतलब होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसीलिए हम लोग m से डिनोट करते हैं। m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग h डैश बटा h से डिनोट करते हैं। h डैश क्या है, h डैश यानी कि v मतलब हमारी किसकी हुई, v यहाँ पे देखें, v क्या है, बिंब की दूरी मतलब वस्तु की दूरी बटा किसकी दूरी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, इसको हम लोग बोलेंगे h डैश बटा h, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस सूत्र भी समझ में आ गया होगा। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंबों का बनना अलग अलग जगह पे, ठीक है, ये हमने दो स्थितियाँ इसकी देखी। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें जो बिहार बोर्ड में हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी ही हम इसके आगे अगले चैप्टर लेकर के आने वाले हैं, और मैथ का भी कुछ टॉपिक डालने वाले हैं। तो क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट इतना ही कहना चाहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।